हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेचर इज़ लाइफ में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में साइक्लिसिटी की बात की थी। आइए उसी के बारे में कुछ आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आज साइक्लिसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन दिया है 11 की पावर 11, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और आपसे इससे पूछ दिया जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, जब आप 11 की पावर 11 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक। तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक। कॉन्सेप्ट ये है कि 11 की पावर 11 करने का मतलब क्या है। 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक। 11 बार आप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, मतलब 11 को जो है आप 11 इंटू 11 इस तरीके से 11 टर्म तक करते जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो रहा है। 11 इंटू 11 करने का क्या मतलब है। 11 11 जब 121 होता है, ठीक है। तो 121 फिर आप अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, 1 इंटू 1, मतलब है कि ये जो लास्ट के डिजिट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 2, ठीक। अब यहाँ पे, ठीक, फिर 1 1, ठीक। तो आप देखिए ये जो लास्ट डिजिट नीचे उतरती है ये सेम है, ये सेम कहाँ की है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की। आप कोई भी नंबर ले लीजिए और ले लीजिए, जैसे आप 12 ले लीजिए, ठीक। और 12 में आप क्या कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं, ठीक। तो 144 होता है, हमें पता है, ठीक। तो 2 इंटू टू क्या है, 4 है, ठीक। इसी प्रकार अगर आप 12 फिर से लें तो 2 4 ज़ा 8, ठीक। फिर 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक, 1 4, ठीक। तो यहाँ पे 8 उतरेगा, ठीक है। तो मतलब यही है कि 4 2 ज़ा 8, ठीक। तो यानी कि जो लास्ट डिजिट है, कहने का ये मतलब है कि लास्ट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक। तो 11 इंटू 11 11 इंटू 11 करने का ये मतलब है, यानी 11 की पावर 11 करने का ये मतलब है, कहीं ना कहीं हम 1 की पावर 11 कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 की पावर 11 हमें पता है 1 आएगा, ठीक। तो ये इसकी यूनिट डिजिट हो गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 12 की पावर 12। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी तो आप कैसे करेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट है। 12 की पावर 12 करने का मतलब है 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टर्म तक आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने आपको बताया था 144 होगा 12 इंटू 12, फिर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 होगा, ठीक। फिर समथिंग आएगा, ठीक, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। आप फिर से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप देखेंगे, ठीक, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 2 ज़ा 4, ठीक, फिर 1 8। तो यहाँ पे लास्ट डेट क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो यही है मतलब कहने का यहाँ पे कि क्या चल रहा है, 2, ठीक है, फिर 4, फिर हमारा 8, फिर हमारा 6, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं वही रेपिटेशन है जो 2 में था, ठीक। तो 12 की पावर 12 करने का मतलब यही है कि हम 2 की पावर 12 कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 12 अगर हम कर रहे हैं तो यानी हम 4 से इसमें भाग देंगे 12 को, हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो हमें पता है 2 4 8 6, ठीक है। तो हमारे पास जो 12 की पावर 12 करने पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी नंबर के, जैसे कि 13 है या 14 है, ठीक है, तो उसके यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, ठीक है, वही डिटरमाइन करेगा कि इसकी पावर लेने पे यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगी। जैसे कि 13 की पावर हम समथिंग 15 ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे 13 की पावर 15 लेने का मतलब यही है कि हम 3 की पावर 15 ले रहे हैं। 14 की पावर अगर हम 20 ले लें तो इसका मतलब यही है कि हम 4 की पावर 20 ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यही है कि कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, अब उससे हमें पूछ दिया जा रहा है कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए, इसकी यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपको उस नंबर की यूनिट डिजिट देख लेनी है, ठीक है। और उसको जो दी गई पावर है, जैसे हमारे 13 है तो 13 में हमें क्या है, 15 पावर दी हुई है, तो यानी हम यूनिट डिजिट देखेंगे 13 की 3 है, ठीक। 3 की पावर 15 करके आप देख लीजिए, ठीक।
तो 3 की पावर 15 आप इस जो साइक्लिसिटी टेबल बगल में दी हुई है, ठीक है, इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे 3 में 4 का रेपिटेशन होता है, ठीक है, मतलब 4 प्रत्येक 4 के बाद हमारी सेम डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है। 4 के अंतराल के बाद हमारी सेम डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये अंतराल क्या था? 3971, ठीक है। तो 3971 इस तरीके से 3 की पावर जब हम लेंगे तो डिजिट रिपीट होना शुरू होती रहेंगी, ठीक है, मतलब रिपीट हो जाएंगे, ठीक। यानी 3 की पावर 1 लेने पे हमें 3 मिलेगा, फिर 3 की पावर 5 लेने पे हमें फिर से 3 मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से रेपिटेशन होगा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ठीक। तो यही है, हमने यहाँ पे देखा कि इसका 4 का अंतराल है, ठीक। तो 15 को हम 4 के अंतराल से भाग दे देंगे, तो 4 के अंतराल में हम देखेंगे ये 3 पूरे अंतराल आ गए, ठीक। 3 इंटरवल्स कंप्लीट हमारे पास आ गए, ठीक। उसके बाद हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा, मतलब है कि थर्ड इस जो ये हमारे पास ये जो यहाँ पे ये सेट दिया है, इसमें जो थर्ड वैल्यू है 7, ठीक। तो ये 7 जो है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब है कि 13 की पावर 15 में यूनिट डिजिट आएगी हमारे पास 7, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो दोस्तों हमने जो बात की अभी उसका सीधा सीधा बस इतना ही मतलब है कि कोई नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 17 दिया है, तो 17 की पावर अगर हमसे वो कह रहा है कि आप हमें 17 की पावर 19 बताइए, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको 7 की पावर 19 करना है, ठीक है। इस टेबल की मदद से जो आपको लेफ्ट में हमें बना के दे रखी है, इसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप याद नहीं भी कर सकते हैं तो आपको ये बस पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट कि किसी भी नंबर की जो रिपीटिशन है वो 4 से ज़्यादा नहीं है। मतलब है कि अगर हम 3 की बात करें तो 3 में हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे, उसके बाद हमारे पास डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 7 की बात करें तो 7 में हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे और डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 9 की बात करें तो हमारे पास 2 ही टर्म आएंगे और डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम हमारे पास 4 टर्म आते हैं, उसके बाद डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक। तो अगर आपको 7 की नहीं पता है कि डिजिट कब रिपीट होगी तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ जाएगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, ठीक। तो आपको मेरे ख्याल से क्यूब तक तो पता होगा, ठीक है। तो 7 7 का 49 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करने पे हमें पता चला कि 49 हो रहा है, ठीक। उसके बाद इंटू 7 की हमने देखा कि 343 हो रहा है, ठीक। तो 343 तक आपको पता है, ठीक। मतलब अभी डिजिट रिपीट होना नहीं शुरू हुई है, ठीक। बस आपको इतना ध्यान रखना कि 3 जो है अंतराल किसी का नहीं होता है, 2 होगा, 4 होगा या 1 होगा, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। बस जब 3 आया तो मतलब है कि डिजिट अभी नहीं रिपीट होगी, तो आप सीधे सीधे क्या करिए 3 इंटू 7 कर दीजिए, ठीक। 3 इंटू 7 करेंगे तो आप 1 पाएंगे, ठीक। तो 1 आएगा, ठीक। तो 1 इंटू 7 जब आप करेंगे तो आपके पास वापस 7 आ चुका होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे डिजिट्स मिल गई कि मतलब 7 किस तरीके से चल रहा है। तो 7 चल रहा है, 7 फिर 9 फिर 3 और फिर हमारा 1, ठीक है। तो ये 7 के जो साइकिल है वो इस तरीके की है, ठीक। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं अगर आपको टेबल नहीं आता, ठीक। तो अब आपसे पूछा गया 7 की पावर 19 बताइए, ठीक। तो 7 की पावर 19 करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पता है कि 4 के अंतराल हैं यहाँ पे, ठीक। 4 की साइकिल चल रही तो 4 से भाग दे दीजिए, फिर 16 आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो आपको बस थर्ड टर्म जो आपने नीचे यहाँ निकाला है, ठीक, तो 3, ठीक। तो 7 की पावर 19 का मतलब है, 17 की पावर 19 का मतलब है कि आपके पास यूनिट डिजिट आएगी 3, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर आपको 22 की पावर जैसे दिया हुआ है 22, ठीक, तो इसका मतलब है कि आपको 2 की पावर 22 करना है, ठीक। इसी प्रकार आपको अगर 303 की पावर जैसे दिया हुआ है 59, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको 3 की पावर 59 करना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूँ, ठीक है, जैसे यही पूछ दिया 22 की पावर 22, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको करेंगे 2 की पावर 22 करेंगे, ठीक है। और 2 में हमें पता है, हम लेफ्ट में देख सकते हैं कि साइक्लिसिटी टेबल में हम देख सकते हैं कि 4 के अंतराल के बाद डिजिट रिपीट होना शुरू होती है। तो यानी हम जितना अंतराल होता है उससे हम भाग देते हैं, तो 22 को हम 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 5 आएगा, ठीक। और फिर +2 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, ठीक। तो 2 रिमाइंडर हमारे पास बचा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिजिट आएगी वो 2 फिर 4, ठीक है, तो यानी कि 4 आएगी। तो यानी कि 22 की पावर 22 करने पे यूनिट डिजिट हमारे पास निकल के आएगी, वो आएगी 4, ठीक है।
तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आपको एक सीधा नंबर दे दिया गया है, जैसे 105 दे दिया गया है सपोज करिए, ठीक है, 105 की पावर 52 जैसे आपसे पूछ दिया गया, ठीक, तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 5 की पावर 52, ठीक है। वैसे भी जिसमें लास्ट में 5 आता है उसमें हमेशा याद रखिए कि हमेशा लास्ट यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे 6 आता है किसी में, किसी भी नंबर में लास्ट में, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे अब क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए 12 की पावर 12, ठीक है, इंटू 22 की पावर 22, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है आप समझिए। यहाँ पे 12 इंटू 12 की पावर 12 करने का मतलब है कि आप 2 की पावर 12 कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 22 की पावर 22 करने का भी यही मतलब है कि आप 2 की पावर 22 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके निकल गया है, ठीक। पहला आप इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 34, ठीक है, 34 हो गया। तो 34 हो गया। अब 34 को आप क्या कर सकते हैं, 34 को आप दे दीजिए भाग, किससे देंगे, 4 से, तो आपके पास आएगा 8, ठीक। फिर बचेगा रिमाइंडर 2, ठीक, तो 2 बचा रिमाइंडर, यानी 2 फिर 4, तो 4 आपकी यूनिट डिजिट आ गई है, ठीक। तो एक तरीका ये हो सकता था, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देख लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 2 की पावर 12 को अलग से करें, ठीक। तो 2 की पावर 12 को जब आपने किया तो आपके पास आएगी यूनिट डिजिट 6, ठीक, आप टेबल से देख लीजिए। फिर आप अगर 2 की पावर 22 करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यूनिट डिजिट आएगी, कैसे आएगी, 22/4, यानी कि 5, 2 रिमाइंडर, तो यानी यूनिट डिजिट आई आपके पास 1, 2, यानी कि 4, ठीक है, 4 आई, ठीक। तो अब 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है, ठीक। तो 4 हमारे पास बचेगा, 2 कैरी ओवर चला जाएगा, ठीक, ठीक। जब ये बड़ा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 6 इंटू 4 लास्ट के डिजिट हैं, ठीक है, तो 6 इंटू 4 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 24 आया, ठीक। 24 में 4 की जो 4 ये जो नंबर है ये नीचे लिखा जाएगा और 2 जो है कैरी हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ से भी निकाल लिया कि इसकी यूनिट डिजिट आई 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 की पावर जैसे आपको दिया है 17, ठीक है, 17 इंटू 37 की पावर आपको दिया हुआ है 27, ठीक। तो इसको आप कैसे करेंगे, वही है, इसका मतलब यही है कि 17 की पावर 17 का मतलब हो गया 7 की पावर 17 इंटू 37 की पावर 27 का मतलब हो गया 7 की पावर 27, ठीक। तो आप इसको जोड़ लीजिए पहले तरीके से, तो 27 और 17 ये आपका हो जाएगा 44, ठीक है। तो 44 में आपको साथ में पता है कि 4 की साइकिल चलती है, तो 44 को आप 4 से भाग दीजिए, आपके पास 11 आएगा, मतलब ये पूरा कट गया, ठीक। तो पूरा कटने का मतलब ये है कि फोर्थ जो साइकिल में जो फोर्थ टर्म है, 7 की साइकिल क्या होती है, 7 9 3 1 होती है, तो जो फोर्थ टर्म है, ठीक, ये वाला, ये 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कट रहा है, ठीक। अगर ये पूरा ना कटता, कुछ रिमाइंडर बचता, तो रिमाइंडर जितना बचता, जैसे 1 बचता तो पहला होता, 2 बचता तो दूसरा होता, 3 बचता तो तीसरा होता, क्योंकि ये कट गया है तो अब आपको जो चौथा टर्म ले लेना है, ठीक है। दूसरे तरीके से आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, 7 की पावर 17 पहले करेंगे, तो 17 को 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 17 को 4 से भाग दिया, 4 प्लस 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 रिमाइंडर बचने का मतलब है 7 आया, ठीक। फिर उसी प्रकार 27 को आपने भाग दिया 4 से, ठीक, तो ठीक है, 6 × 24, ठीक। फिर 3 रिमाइंडर आपके पास बचा, तो 3 रिमाइंडर बचने का मतलब है आपके पास डिजिट आ गई 3, ठीक। तो 3 आ गई, तो 7 इंटू 3 आपने किया तो आपके पास 21 आया, 21 में से 1 रहेगा, 2 कैरी हो जाएगा, तो आपके पास आंसर 1 आ गया, ठीक। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप डिजिट्स को ऐड कर लीजिए यहाँ पे पहले ही और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। इससे आप करेंगे तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तब भी सेम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा, अगर हमें 3 नंबर दिए हैं या उससे ज़्यादा नंबर दिए हैं तो क्या उसके लिए एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। 8 की पावर 28 करने का मतलब है, 28 की पावर 28 करने का मतलब है आप 8 की पावर 28 कर रहे हैं,
फिर 18 की पावर 28 करने का मतलब फिर से आप 8 की पावर 28 कर रहे हैं, और फिर 278 की पावर 28 करने का भी मतलब है कि आप 8 की पावर 28 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 84, ठीक है। जोड़ लीजिए इसको, 28 दूनी 56, और फिर ये 28 आपने और जोड़ा तो आपके पास 84 आ गया, 84 आ गया, ठीक है। तो 84 आ गया। अब 8 की पावर है, 8 में हमें पता है 4 की साइकिल चलती है, ठीक है। 8 4 2 6 इस तरीके की साइकिल चलती है जो कि रिपीट होती है, ठीक। तो 84 को आपने 4 से भाग दिया, ठीक है। तो आपके पास आया 21, ठीक है। 21 आया मतलब पूरा कट गया, पूरा कटने का मतलब है लास्ट की डिजिट आपको ले लेनी है, तो यानी कि 6, ठीक है। तो आपके पास 6 आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 11 की पावर 11 प्लस 12 की पावर 12 प्लस 13 की पावर 13 प्लस 14 की पावर 14 और फिर प्लस 15 की पावर 15, ठीक है। तो यानी इसमें सेम कॉन्सेप्ट वही हम पुराना लगाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो यानी 11 की पावर 11 यानी 1 की पावर 11 यानी कि 1, ठीक है। फिर 12 की पावर 12 का मतलब है 2 की पावर 12, इसी प्रकार 3 की पावर 13, ठीक है। फिर 14 की पावर 14 का मतलब हो गया 4 की पावर 14, फिर 15 की पावर 15 का मतलब 5 की पावर 15, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब 1 हमारे पास आ चुका है, 1 प्लस 2 की पावर 12, ठीक है। 12 है, 12 यानी कि देख सकते हैं आप 12/4, क्योंकि 2 में हमें पता है 4 की साइकिल चलती है, ठीक है। तो यानी 3, ठीक, 3 यानी ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो पूरा डिवाइड होने का मतलब है 2 4 8 6 यानी कि 6, ठीक है। फिर 3 की पावर 13, 13/4 कर लीजिए, तो आपके पास 3 + 1, ठीक है। तो यानी कि एक रिमाइंडर बच रहा है, ठीक। तो 3 में क्या चलती है साइकिल, 3 9 7 1, ठीक है। आप बगल में देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर 1 आया था तो हमारे पास डिजिट वापस आ गई 3, ठीक है। नेक्स्ट 4 की पावर 14, ठीक है। 4 में हमेशा 2 की ही साइकिल होती है, ठीक है। तो 14/2 यानी 7, यानी कि ये पूरा कट रहा है, तो पूरा कट रहा है यानी कि जो साइकिल में सेकेंड टर्म होगा वही हमारा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यानी 4 की पावर 14 यानी कि हमारा सेकेंड टर्म क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। आप बगल में देख सकते हैं। फिर 5 है, 5 की हमेशा पता है हमें, चाहे कोई भी पावर ले लीजिए हमेशा डिजिट 5 आती है, ठीक। अब आपको इनको जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ लीजिए, 6 6 12, 3 15 और फिर 20 और 1 21, ठीक। तो आपके पास 21 आ गया, ठीक। इन यूनिट डिजिट्स को जोड़ने के बाद आपके पास 21 आ गया, ठीक। तो 21 में 2 जो है वो कैरी हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 आपका आंसर है। तो यानी इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको साइक्लिसिटी के और क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं इस वीडियो में, आप इसकी मदद से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर लेके आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।